झालावाड़ को उस लेवल तक नहीं ले जा सके, कोशिश तो कर रहे हैं, परंतु दूसरे लेवल पर हमें बहुत गर्व होता है सोचकर कि हमारे मध्य प्रदेश के अंदर आज इंदौर एक ऐसी जगह है जहां हम लोगों को जाने का ये ऐसा मौका मिल रहा है और हमारे लोग यहीं आते रहते हैं। इसलिए दो तरफा पारिवारिक रिश्ता आप लोगों के साथ। उसके साथ साथ मैं सबसे पहले आज इसको शुरू करने से कश्मीर के अंदर जो पहलगाम में हुआ और जिन आतंकवादियों ने इतना कायराना हमला किया और उससे शिकार हुए हमारे बहुत सारे देशवासी, उन सबको हम सब की ओर से मैं सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। इस हमले के अंदर हमारे इंदौर के भी एक परिवार को आघात, बहुत गहरा आघात। इंदौर के सुशील जी नाथानियल, इनको भी आतंकवादियों ने धर्म के आधार पर बहुत ही बेरहमी से मारने का काम किया है और उनकी बेटी आकांक्षा के पैर में भी गोली लगी है, ये मैंने सुना है। सुनील जी अपनी पत्नी, बेटे और बेटी के साथ घूमने गए थे, क्योंकि उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहलाया जाता है। मिनी स्विट्जरलैंड में कश्मीर की हवा की मजा लेने के लिए वो लोग सब गए। इनको आतंकवादियों ने कहा कि कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ सकते थे। उन्होंने कहा मैं क्रिश्चियन हूं, तो वहीं के वहीं उनको खत्म कर दिया गया बेरहमी के साथ। मैं इस माध्यम से श्रद्धांजलि उनको अर्पित करती हूं और भगवान से प्रार्थना यही करती हूं कि उनके परिवार को ताकत देगा कि इतना बड़ा घाव जो उस परिवार पर हुआ है उसको वो सह सके। और हमारी सबकी प्रार्थना यही है ईश्वर से कि उनकी बेटी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। इसके बाद आप लोग सब जो यहां आए हो इस गोष्ठी के अंदर, सब इन कुर्सियों को भरे हो, सब यहां बैठे हो, मैं सभी पधारे हुए भाइयों को अपनी ओर से स्वागत करना चाहती हूं। मेरी बहनों को जो आज अच्छी संख्या में भी बैठी हुई हैं, उनको भी उनका भी स्वागत करना आप चाहूंगी। अभी एक प्रश्न पूछा विजय वर्गीय जी ने, मैं ये कहना चाहती हूं कि किस आदमी की पहचान कब होती है। ये तो पॉलिटिक्स की बात अपन ने कही है। पॉलिटिक्स के साथ साथ आदमी की पहचान कब होती है? जब कोई आदमी कोई अलग काम करता है तो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज लोग उसी को करते हैं, सबसे ज्यादा लोग उंगली उठाने का काम उसी को करते हैं, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। ये तो महाराजा बड़ौदा ने बड़ौदा के अंदर उनको पढ़ा लिखा के इतना महान बना दिया था कि दुनिया के अंदर कहीं भी जाकर अपनी बात कह सकते थे और उसको लोग बड़े गौर से सुना करते थे। परंतु उनको क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, उसको भी बहुत उन्होंने फेस किया। ये बात उनके जाने के बाद जब उनके बारे में लोगों ने पढ़ना शुरू किया, जब उनके बारे में सोचना शुरू किया, तब उनको मालूम था, पढ़ा कि हमारे बीच में इतना विशाल माने व्यक्ति था जिसको हम उस समय समझ नहीं सके, परंतु आज देश की पीढ़ियां उनके बारे में, उनका लिखा हुआ, उनकी जो भाषण थे उनको पढ़ कर आगे बढ़ रहे हैं सीख। और मैं खाली दलितों की बात नहीं करनी है, ये कहीं किसी एक दलित के नेता नहीं थे, ये नेता थे हम सब थे, क्योंकि उन्होंने जो बात कही भाइयों, वो बात खाली एक दलित के नहीं कही थी, वो गरीब के लिए कही थी, वो जिसके पास पैसे हैं उसके लिए भी कही थी, वो जातियों के लिए भी कही थी। उन्होंने ये कहा था कि ध्यान रखना कि पढ़ना बहुत जरूरी है। आज के जमाने में अगर आप लग जाते हो कि हम ना पढ़े ना लिखे और
दुनिया में आगे बढ़ जाएंगे, तुम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। उस समय भले ही नहीं था, परंतु उस समय उन्होंने ये बात कही, पढ़ोगे लिखोगे आगे बढ़ोगे और नहीं तो रह जाओगे। आज जो बात उन्होंने कही वो हर घर के अंदर गूंज रही है, भले ही आप उनका नाम लेके न कहो, परंतु वो जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत उनके मुंह से हुई थी। मैं कहना ये चाहती हूं, आपका जवाब कहना चाहिए, आपने तो परिवारवाद के साथ भी उसको जोड़ा, ये भी सही है, परंतु मैं इसके साथ भी जोड़ना चाहती हूं, क्योंकि उन्होंने ये बात कही कि चाहे वो कितना भी छोटा हो, वो मानव है और मानवता के नाते सबको एक साथ आंकने की जरूरत होनी चाहिए। कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई जात का है, कोई नई जात का है। और कौन होता है जो कहेगा कि तुम मंदिर में नहीं जा सकते और हम मंदिर में जा सकते? कौन ऐसा है जिसका ईश्वर अकेला उसी का है और किसी का नहीं है? उन्होंने कहा वो ईश्वर है, वो ईश्वर है जो हम सबका है, खाली एक बड़े का नहीं, हम सबका है। पर तो वो समय था जब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, गरीब लोग थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पढ़ाने के लिए उसने उन्होंने आग्रह किया। आज कॉन्फिडेंस आ गया है इस पूरे देश के उस गरीब तबके की, और मैं फिर कह रही हूं कि मैं दलित अकेले की बात नहीं कर रही हूं, गरीब की बात कर रही हूं। उस गरीब के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम में से एक जब वहां तक पहुंच गया, हम में से एक ने जिस संविधान को लिखा, हम में से एक जिस संविधान को आज पूरी दुनिया मानती है, देश तो मानता ही मानता है, ऐसा अगर वो कर सकता था तो क्या हम लोग नहीं कर सकते? ये कॉन्फिडेंस में आने के लिए कितने साल लगे सर? कितने साल लगे? आप गिनोगे सब? मैं ये आप लोगों को खाली कह रही हूं क्योंकि आपको कहने की जरूरत है कि जब ये शुरुआत हुई तो सब लोगों ने कहा क्या बातें कर रहे हैं। आज मेरा रंग अगर गेहूं का रंग है, या मैं सफेद चिट्ठी हूं, या मैं काली हूं, तो उसी हिसाब से मैं आगे नहीं जाऊंगी, क्योंकि दिमाग ठीक है तो काम भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए सब वर्गों को एक निगाह से देखने का काम उन्होंने तब किया जब कोई और नहीं कर रहा था। उन्होंने ये कहा कि एकमात्र कानून का दस्तावेज संविधान नहीं है, ये जीवन जीने का एक माध्यम है जिसको मैंने सोचा है और संविधान के अंदर उसको प्रकट करने की कोशिश की है। तो जो व्यक्ति उस संविधान को पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि उसका रोल इस दुनिया के अंदर क्या है। और इसीलिए हिम्मत इतनी बड़ी रखो, कहते थे वो, कि किस्मत भी छोटी लगने लगी। कितनी बड़ी लाइन है भाई। हाँ, और उन्होंने ये कहा जीवन लंबा होने के बजाय महान होने दो। हम लंबी जीवन की बात करते हैं, परंतु उस जीवन के अंदर हम क्या करते हैं जो उस जीवन को महान बना सके, जिसकी वजह से आपको कोई याद कर सके, वो आपको ये याद दिलाते हैं। सफलता कहते हैं वो कभी भी पक्की नहीं होती है, असफलता भी कभी अंतिम नहीं होती है। और अपनी कोशिश को तब तक जारी रखो जब तक जीत इतिहास बने, ऐतिहासिक न बन जाए। बुरे वक्त सबकी जिंदगी में आते हैं, अच्छे वक्त भी सबकी जिंदगी में आते हैं, ये तो एक सर्कल है। तो कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए अपने मन के अंदर कि भाई मैंने मेहनत कर ली, मैंने सब कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, पर मेरा वो नहीं रहा। वो रुके नहीं, इसलिए उन्होंने ये कहा कि वो ऐतिहासिक बन जाना चाहिए, वो इतिहास बनाओ। तो मेहनत करते जाओ, पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, एक दिन वो तुम्हारे हाथ में आ ही जाएगा। इतने सारे लोग क्या हो जाता है कि डर के मारे उसको छोड़ देते हैं कि वो उसको अंत तक नहीं पहुंचा सकते। परंतु जिन लोगों में पेशेंस है, उस पेशेंस
से उसको आगे ले जाते हैं तो वो काम भी हो जाता है। कभी कभी मैं राजनीति में कहती हूँ ना, आजकल वैसा हमें प्रधान बना दो, हमें कोई पोस्ट दे दो, हमें कोई कुछ भी दे दो, आप किसी को कह दो। मैं भाई साहब अपना काम करो, अगर अच्छा काम करोगे तो तुम्हारा भी समय आएगा। यही तो उन्होंने कहा, तुम्हारा समय आएगा, किसी को तुम्हें पूछने की जरूरत ही नहीं है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम करोगे तो उसके साथ साथ लोग तुमको पहचानेंगे। यही वो बार बार आपको कह रहे हैं, यही जीत है जिसका उन्होंने बार बार लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। अब ये बात सही कही आपने कि कांग्रेस वालों ने की उपेक्षा उनकी, इतना महान व्यक्ति उनके बीच में था,